दोस्तों वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय क्लासेस दक्षिका क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे B.Ed सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट। ये आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज कर लेते हैं असेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड असेसमेंट टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे अच्छे आकलन उपकरण की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ठीक है, तो आकलन उपकरण में क्या होएगा, बच्चे की जो क्षमता होएगी, जो पढ़ने की प्रगति है और जो बच्चे का डेवलप हो रहा है या बच्चा सीख रहा है। क्लास में आने से पहले उसकी क्या नॉलेज थी और क्लास में आने के बाद उसके पास क्या नॉलेज है, क्या उसने डेवलप किया है, क्या उसमें अचीव किया है, तो उसकी नॉलेज पढ़ी है। तो ये सब टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक असेसमेंट टूल बनाते हैं, एक टेस्ट क्रिएट करते हैं। वो टेस्ट कौन कौन से होंगे वो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आकलन उपकरण छात्रों की क्षमताओं, प्रगति और विद्यार्थियों के विकास को पहचानने का एक भाग है। आकलन उपकरण बच्चों के शुरुआती वर्ष सेमेस्टर विषय जानने में के लिए अध्यापकों की मदद करता है कि जो बच्चा क्लास में आया तो उसकी क्या नॉलेज क्या थी, उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या थी। सेमेस्टर टेस्ट जब हम लेते हैं तो उसके बाद क्या नॉलेज इंक्रीज़ हुई है, और जो सब्जेक्ट है बच्चे का, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चे ने कितने नॉलेज गेन करी, कितना उसका विकास हुआ है, ये सब जांचने में कौन मदद करता है? हमारे असेसमेंट टूल्स। किसी भी उपकरण को अच्छा या उत्तम तभी कहा जा सकता है जब उसके मापन के लिए बनाई गई विभिन्न कसौटियों पर खरा उतरे। मतलब जो हमने टेस्ट बनाया है, टेस्ट क्यों बनाया है? हमने बच्चे को जांचने के लिए, बच्चे को देखने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कि बच्चों ने कहाँ तक कितना सीखा है। अगर वो उनके लिए ठीक नहीं है, उनका हम मूल्यांकन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टेस्ट या तो उपयोगी नहीं है। किसी उपकरण की गुणवत्ता या उपयोगिता में वृद्धि करने को उसकी जांच विभिन्न विशेषताओं पर की जाती है। विशेषताएं कौन कौन सी होती है हम देखते हैं। तो इससे पहले एक डेफिनेशन है क्लासीमियर और गुडविल के अनुसार, एक अच्छे परीक्षण में वैधता, विश्वसनीयता तथा व्यवहारिकता का होना आवश्यक है। जो डेफिनेशन दे दी जाती है वो तो डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी, ऐसे लिखनी पड़ेगी, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहले है उद्देश्यता। उद्देश्यता का अर्थ है कि वे परीक्षण किसी उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। हमने जो टेस्ट लिया है, हम जो बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है? बच्चे को जांचना, उनका मूल्यांकन करना, उनको असेस करना कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा है। एक यूनिट हमने उनको करा दी, फिर ये हमारा काम नहीं है कि हमने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। सिलेबस जब हम कंप्लीट कराएंगे, हम ये टॉपिक तो कंप्लीट कराएंगे, तो उसके हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम बच्चे को जो मेहनत कर रहे हैं, हम बच्चे को जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितनी हद तक उनको समझ में आ रहा है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? बच्चे को जांचना, उसका परीक्षण के माध्यम से। परीक्षण का निर्माण तभी संभव होता है जब हमारे सामने कोई उद्देश्य, समस्या या कोई लक्ष्य हो। तो हमारा उद्देश्य क्या है? बच्चे का मूल्यांकन करना, उनका प्रोसेस करना, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हम कहाँ तक उसको समझा सकें। उसके बाद है सेकेंड है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होगी? एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है कि वे परीक्षण विश्वसनीय हो। इसका अर्थ है कि परीक्षा ऐसी हो जो बार बार प्रयोग करने के बाद भी एक ही निष्कर्ष प्रदान करे। फॉर एग्जांपल, हमने किसी बच्चे का आज टेस्ट लिया, मान लीजिए आज कितनी तारीख है? आज 16 तारीख है। आज हमने किसी बच्चे का टेस्ट लिया है, तो हमने उसके मार्क्स आ गए 70। हमने उसी टेस्ट को अगले दिन ले लिया या अगले से अगले दिन ले लिया, 20 को ले लिया, तो उस टेस्ट में उस बच्चे के जो मार्क्स है सेम आने चाहिए। हमें इस तरीके का टेस्ट बनाना है, हमें कोई पार्शलिटी नहीं करनी हमें बच्चे के साथ। तो इनका कहना है कि हमारा जो परीक्षण है, जो टेस्ट बना रहे हैं, उसमें क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए कि जो हम जो टेस्ट ले रहे हैं या जो बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, 2 दिन के बाद भी कभी भी हम उसका टेस्ट लें तो उसके मार्क्स उतने ही होने चाहिए। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये नहीं ज़्यादा डिफरेंस हो जाए। आज बच्चे के 70 आए हैं, कल बच्चे के 30 नंबर आ जाए, तो इस तरह का टेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है मानकीकरण। तो यही लिखा है इसमें, टेस्ट में 50 अंक आते हैं और कुछ समय बाद उसके 50 अंक ही प्राप्त होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि परीक्षण विश्वसनीय है। मानकीकरण क्या होगा?
एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता मानकीकरण है। अनुभव ये क्या होगा कि यहाँ पर स्टैंडर्डाइज टेस्ट बच्चे के होते हैं। जो अध्यापक होंगे या जो टेस्ट ले रहे होंगे, जो परीक्षक है, वो एक अच्छा टेस्ट बच्चे के लिए तैयार करें कि उनके पास क्या है, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्ट तैयार करेंगे, उसमें समय की बचत होएगी और किसी भी प्रकार की पक्षपात की भावना उनमें नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास क्या है, एक्सपीरियंस है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही विषय वस्तु का चयन किया है। तो टेस्ट क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। तो यही लिखा है, एक अच्छे परीक्षा की तकनीकी विशेषता मानकीकरण है। अनुभव के आधार पर विषय वस्तु का चयन किया गया हो, जिनके मानक निर्धारित हो, जिनके प्रशासन एवं फलाकान में समस्त विद्याओं का प्रयोग किया गया हो। सीवी गौड़ ने लिखा है, इसमें निर्देशों को सावधानीपूर्वक अंकित किया जाता है, समय का सही निरीक्षण किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना नहीं होती है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप स्पष्ट हो, एक निष्ठा निश्चित होगा। यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ। वस्तुनिष्ठता का यहाँ पर मतलब है कि एक टेस्ट लिया हमने किसी बच्चे का और उस बच्चे के टेस्ट को हमने कॉपी कर दिया और हमें 2 टीचर, एक हमने ले लिया, स्टूडेंट एक है, टीचर 2 है। एक हमने ले लिया, फ़ोटोकॉपी करा के दोनों को टीचर को दे दिया, एक हमने ले लिया, एक दूसरे टीचर ने ले लिया। दोनों टीचर जब उस टेस्ट को चेक करेंगे, टेस्ट तो एक ही है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो मार्क्स आएंगे, वो सेम मार्क्स आने चाहिए। हमने बच्चे के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है कि मुझे ये बच्चा पसंद है तो हमने इसको ज़्यादा मार्क्स दे दिया, दूसरे टीचर को वो बच्चा पसंद नहीं तो दूसरे टीचर ने उसे कम मार्क्स दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो टेस्ट हमारा होएगा, जो परीक्षण हमारा होगा, वो कैसा होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। कोई भी प्रभाव बच्चे के मार्क्स पर नहीं पड़ना चाहिए टीचर का। अगर एक टीचर उसको 80 नंबर दे रहा है, 70 नंबर दे रहा है, 60 नंबर दे रहा है, दूसरा टीचर भी उसको उतने ही मार्क्स दें, उस पर किसी भी प्रकार का कोई पार्शियलिटी ना करे बच्चे पे, ठीक है। तो ये होगी वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद है विवेदीकारिता, डिस्क्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब है, विवेदीकारिता से अभिप्राय ये है कि परीक्षा ऐसी हो जो उच्च योग्यता और निम्न योग्यता धारण करने वाले बच्चों में विभेद कर सके। यहाँ पर हम जब बच्चों का टेस्ट लेंगे तो सभी तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे एवरेज होंगे, कुछ बच्चे हाई एबिलिटी वाले होंगे, जिनको बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है, जो बहुत जल्दी से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। उन जो थोड़े से होंगे, स्लो लर्नर होंगे। सभी प्रकार के बच्चे क्लास में होते। तो क्या यहाँ पर टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में विभेद कर सके। विभेद मतलब पार्शियलिटी नहीं, ये जज कर सके कि कौन सा बच्चा एवरेज है, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा वीक है। इससे क्या कि बच्चों में विभेद करके या बच्चों को अलग करके या फिर बच्चों को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अलग करके उन पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर है तो हम उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, कहाँ पर हमारी टीचिंग मेथड में कमी है, हम जो बच्चे को सिखा रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग सीख रहा है या नहीं। जो बच्चे का जो इंटेलिजेंट है थोड़ा, उस पर हम कैसे ध्यान दें। तो क्या होगा, टेस्ट कैसा होना चाहिए, विवेदकारिता होना चाहिए, ठीक है। तो हम ग्रुप स्टडी करा देंगे बच्चों को, जो इंटेलिजेंट है, जो एवरेज बच्चे हैं, बच्चों का हम सर्कल बना देंगे, ग्रुप बना देंगे, उसमें एक इंटेलिजेंट बच्चे को बैठा देंगे, शामिल कर देंगे, ताकि वो बच्चा दूसरे स्लो लर्नर को भी, जो एवरेज है या स्लो है, उनको अच्छी तरीके से अपनी लैंग्वेज में समझा सके, ठीक है। उसके बाद है वैधता। इससे अभिप्राय है कि परीक्षा उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो जिसके लिए उसका निर्माण किया गया हो। कैसे होएगा, हम जो टेस्ट बना रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्यों वो टेस्ट बना रहे हैं, किसी एक गुण को जांचने के लिए कि हम जिस टेस्ट का निर्माण कर रहे हैं वो उसको फुलफ़िल करें। मान लीजिए हमने एक टेस्ट लिया और हम जांचना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं कि बच्चे की जो राइटिंग है वो राइटिंग कैसी है। स्लोगन हमने बच्चे को लिखवा लिया या कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन हमने बच्चे को दे दिया, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस टेस्ट को उसी के अकॉर्डिंग लेना होगा। और हम उस टेस्ट को लेने के बाद हम ये जज कर पाएँ कि इस बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी है। अभी मान लीजिए हमने राइटिंग जज करनी है और हमने एग्ज़ाम ले लिया या कोई टेस्ट ले लिया ऑप्शन टाइप, तो वो तो जज नहीं कर पाए, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ी ना हम राइटिंग जज कर पाएंगे, हम राइटिंग नहीं देख पाएंगे किसी बच्चे की कि कितनी अच्छी राइटिंग है, तो हम ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन में नहीं देख पाए। तो कैसे होएगा, वो वैधता वाला परीक्षण नहीं होएगा अगर ऑप्शन टाइप हमने ले लिया।
तो टेस्ट ऐसा लेने हैं जहाँ हमें किसी गुण को जांचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उस गुण को अच्छे तरीके से जांच सकें। फॉर एग्जांपल आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आपके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। CDP का अलग होता है, CTET है, पेडागोजी के अलग सेक्शंस होते हैं। पेडागोजी के रीजनिंग के, मैथ के, सबके रीजनिंग में अगर मैथ के डाल देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चे का टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड ही डालेंगे ताकि हम ये देख सकते हैं कि बच्चे की क्या टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा है, कैसे हम बच्चों को कैसे वो बच्चे को पढ़ाएगा। तो वैधता क्या है, जिस गुण को हमें मापना है, जिस गुण को हमें जांचना है, हम उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट का निर्माण करें। उसके बाद है व्यवहारिकता। परीक्षण की ये विशेषता परीक्षण के व्यवहारिक पक्ष से संबंध रखती है। इसके अंतर्गत आकलन विधि का संबंध अधिगम के समस्त लक्ष्यों से होता है। तो जो टेस्ट है हम बच्चे का ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, परीक्षण कैसा होना चाहिए, बच्चों की रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए बच्चों से। अगर किसी बच्चे का हम टेस्ट ले रहे हैं, कोई क्लास का हम टेस्ट ले रहे हैं तो उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड टेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हम टेस्ट जो ले रहे हैं और बिल्कुल हाई और अपर टेस्ट ले लें और बच्चे उस एज के है नहीं और बच्चे की रियल लाइफ में उन तरीके का कुछ देखा नहीं है तो वो मैच नहीं होएगा, तो वो स्टेबल नहीं होएगा बच्चों के अकॉर्डिंग। तो हमें टेस्ट एज के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, बच्चों के व्यवहारिक के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, जो उनकी रियल लाइफ से रिलेट करता हो कि जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो बच्चे का पॉल्यूशन के बारे में लिखो। जैसे ले लिया टेस्ट, पॉल्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं, तो पॉल्यूशन के बारे में सभी अपने अपने अलग अलग व्यूज़ देंगे। सभी ने पढ़ा है, समझा है उस चीज़ को, पॉल्यूशन क्या होता है, सभी अपने अपने अलग अलग व्यूज़ देंगे। तो ये होता है व्यवहारिकता। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये टूल्स थे कुछ, इतना ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, सो असेसमेंट फॉर लर्निंग के नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेंगे। कंटिन्यू में डालने की कोशिश करती है असेसमेंट फॉर लर्निंग के। अगर आपको कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दिए ताकि मैं वीडियो जब भी डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।